हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। उसमें दिया हुआ था कि मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ था और हमें चेक करनी थी कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें क्या है कि f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये साइन देख रहे हो आप। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे ध्यान से वह फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर लॉन्ग मेथड से फॉर्मूले मेथड से, और दूसरा है शॉर्टकट तरीके से उसको डिफरेंशिएट करके। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन को की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का केवल एक ही तरीका होता है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड नहीं होता। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो इसमें एक ही जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज़ हम रखेंगे जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर हम रख देंगे 1 माइनस एच। तो दैट इज़ 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। देखो व्हाट इज़ 1 माइनस एच, हम 1 में से कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो 1 से कम हो जाएंगे। अगर हम 0 से लेके 1 तक की बात करें, 0 से 0.99 तक की बात करें तो हमारा आंसर 0 निकल के आएगा। तो समझ करो कि अगर आप 0 से लेके 1 तक की बात कर रहे हो, 0 निकल के आएगा। तो 1 माइनस का 0 का मतलब 0, माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन एच आ गया। 1 अपॉन 0 का मतलब, क्योंकि एच जीरो को डिफाइन कर रहा है, तो 1 अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट। ठीक। नाउ वी कम टू राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। तो बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच उस फंक्शन के अंदर माइनस F1 अपॉन एच। अब 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है हमारी वो 1 से बड़ी है। अगर वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आ रही है। और हम बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली लिस्ट इंटीजर प्रोड्यूस करता है। उसका डोमेन तो रियल नंबर है, उसमें कुछ भी रखो आप, लेकिन जो आंसर निकालेगा वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर निकालेगा इंक्लूडिंग 0, जिसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर। तो 1 प्लस एच का मतलब हो गया कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है। तो 1 प्लस एच में हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हमारा नंबर 1 आएगा, तो 1 माइनस का 1 अपॉन में एच, 0 अपॉन में एच 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बेसिकली नाउ वी कम टू एट x इज इक्वल टू 2। at x is equal to 2, left hand derivative limit x tends to 2 minus f of a minus h minus f a upon minus h, limit h tends to 0 f of 2 minus h, क्योंकि हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, 2 पर, तो f2 माइनस एच माइनस का f2 अपॉन माइनस एच। तो 2 माइनस एच माइनस का 2 अपॉन माइनस एच। जब वैल्यू 2 से कम हो रही है, 2 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो रही है। तो दैट इज़ 1 माइनस का 2 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट। नाउ वी कम टू राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f2 प्लस h माइनस का f2 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच को हम रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस का 2 अपॉन में एच, दैट इज 2 प्लस एच का मतलब वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ जाएगी। तो 2 और 3 के बीच में आएगी तो आंसर इससे 2 निकल के आएगा। 2 माइनस का 2 अपॉन में एच, दैट इज 0 अपॉन में एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, तो दैट इज 0 अपॉन में कोई भी वेरिएबल हो 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन ना तो 1 पे डिफरेंशिएबल था ना ये 2 पे डिफरेंशिएबल है। Basically, now we start with the exercise 5.3. Question 1 is given 2x plus 3y is equal to sin x. 5.3 एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। 5.2 हम लोगों ने खत्म कर दी है। Now we come to 5.3 एक्सरसाइज which is based on the derivative of inverse trigonometry. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं, स्पेशलाइज फॉर्मूले होते हैं, उस पर बेस है ये फॉर्मूले। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होते हैं। तो 5.3 में जैसे कॉस इन्वर्स एक्स है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स एक्स का ये होता है, सेक इन्वर्स एक्स का ये होता है, कॉसिक इन्वर्स एक्स का ये होता है। शुरुआत से अगर हम देखें, देखो दो और देखने हैं हमें, साइन इन्वर्स का और कॉस इन्वर्स का, है ना। साइन और कॉस के भी सेम होते हैं। देखो साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स का सेम होता है साइन वाला, बस निगेटिव लगा दो।
उसके बाद tan इन्वर्स का होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स का सेम होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। सेक इन्वर्स का सेम होता है, कॉसिक इन्वर्स का सेम होता है, बस कॉसिक में आप नेगेटिव लगा दो। तो नाउ बेसिकली वी स्टार्ट विद द 5.3, मतलब हैं तो 3, याद करने के लिए 6 हैं, बट 3 याद कर लोगे तो नेगेटिव साइन लगा के 6 याद हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। 5.3 में पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। ठीक है, फाइंड dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 5.3 अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें देखना आप।